अगर जो विवेक सर हैं वो एकदम सेफ है, एकदम टेंशन फ्री रहो बच्चा। विवेक सर आपके लिए खड़े हुए हैं और विवेक सर ने हम लोगों को के द्वारा ये संदेश आप तक भेजा बच्चा कि हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए बच्चा अंतिम समय तक हम लोग खड़े रहेंगे, आप निश्चिंत रहो। हुआ क्या था सुबह से वो मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों का प्रश्न है कि सर सुबह से क्या हुआ, हमने बहुत सारे वीडियोज देखे। असल में अभी आपको पता है कि कुछ दिनों पहले 29 तारीख को अभी हम लोगों ने एक प्रयागराज में कैंडल मार्च किया था। आप सभी को पता है, हम सब लोगों ने, सिर्फ हमने एग्जामपुर नहीं बाकी जो और कोचिंग्स वाले संस्थान है हमारे, उन्होंने भी साथ दिया था और हम सब लोगों ने प्रयागराज में एक कैंडल मार्च किया था। अब आप कहोगे सर ये जो कैंडल मार्च था ये क्यों किया था? इसके पीछे कई सारी वजह थी। इसके पीछे दोस्तों कई सारी वजह थी। उसमें से एक वजह थी कि यूपीएससी का जो स्कोर कार्ड है वो जारी होना चाहिए, क्योंकि इतनी जो कट ऑफ है वो आपकी इतनी हाई चली गई है कि कम से कम बच्चों को यह तो पता हो कि उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर कम हुए हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, अगर नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर बड़े हैं तो उन्हें पता होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये मांग जो है वो बिल्कुल भी नाजायज मांग है, एकदम जायज मांग है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति सरकार से ये मांग कर सकता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम इसका उत्तर दे। दूसरी बात आपके लिए जो मांगी थी कि अभी लेखपाल में कई सारे वीडियोस ऐसे आई जहां से इस बात का संदेशा हुआ, इस बात का अंदेशा हुआ कि लेखपाल का पेपर भी लीक हुआ है। तो अगर लेखपाल का पेपर लीक हुआ है तो हम लोगों ने सरकार से बस इतनी मांग की थी कि जो पेपर लीक हुआ इसकी जांच हो जानी चाहिए। जांच सरकार ही कराएगी, सरकार अपने स्तर पर जांच करा ले और बस हमें इस बात की पुष्टि कर दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पेपर एकदम जो है वो शुचिता से हुआ है। सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा, जांच कराएं, क्योंकि जो वीडियोज आए हैं कम से कम उसकी पुष्टि तो हो। उसके अलावा जो एसएससी जीडी की परीक्षा है इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें भी बहुत जगह पर जो है वो पेपर आपका लीक हुआ है और इस बात की गलती आयोग ने भी मानी है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम कई सारे संस्थानों ने मिलकर प्रयागराज में 29 मई को एक कैंडल मार्च किया। उस कैंडल मार्च में बच्चों ने बहुत साथ दिया, बाकी संस्थाओं ने भी बहुत साथ दिया और इसी आवेश में जो अभी तक जो अंदेशा लग रहा है, इसी आवेश में सरकार ने क्या किया है कि हमारा जो संस्थान है, जो प्रयागराज वाला हमारी जो ब्रांच है, उस पर ताला लगा दिया है, उसको सील कर दिया। क्यों सील कर दिया? कि अब आप शांत बैठ जाओ, आप थोड़ा सा शांत हो जाओ कि आप ज़्यादा उछल रहे हो। तो मेरे बच्चों, अगर आप बताओ मुझे कि अगर आपके लिए हम लोग हक के लिए खड़े हुए हैं तो हम उछल रहे हैं क्या? अगर मेरे बच्चे परेशान हैं, अगर हमारे बच्चे रो रहे हैं, अगर हमारे बच्चे जैसे तैसे परीक्षा में पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किल से वो एग्ज़ाम देने जा पाते हैं, कितने कष्टों को सहते हुए वो रात भर स्टेशन पे सोते हैं, पेट्रोल पंप पे सोते हैं, बस अड्डों पे सोते हैं, उसके बाद वो जैसे तैसे एग्ज़ाम देते हैं। जब वो एग्ज़ाम से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस एग्ज़ाम के लिए वो 2 साल से मेहनत कर रहे थे वो पेपर लीक हो गया है, वो सीट बिक गई है। तो प्यारे बच्चों, उन बच्चों के लिए, हक के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। और आप उसी में क्या हुआ है कि सुबह सुबह कुछ पुलिस वाले और कुछ जो प्रशासन के लोग आए और उनके द्वारा जो संस्थान हमारा सील कर दिया गया। मैं दिल्ली में हूँ, प्रयागराज वाला जो संस्थान है बंद है, सारे स्टूडियोज हमारे उसी के अंदर हैं, सारा सामान अंदर है, हम लोग कुछ सामान भी बच्चा बाहर निकाल नहीं पाए, सारा सामान वहीं अंदर है। तो मैं दिल्ली से हूँ, विपुल सर भी दिल्ली आए हुए हैं, तो विपुल सर भी दिल्ली से क्लास लेंगे। अभी आपके बीच में विपुल सर भी जुड़ेंगे, तो विपुल सर भी दिल्ली से क्लास लेंगे। तो हम लोग दिल्ली से आपके लिए बच्चा क्लास पढ़ा रहे हैं, तो सर ने कहा है कि आपकी क्लास जो है रुकनी नहीं चाहिए, बच्चों की जो क्लास है वो लगातार निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो उसी लिए बच्चों आपको निश्चिंत रहो, आप विवेक सर सुरक्षित हैं, विवेक सर एकदम सेफ हैं। लेकिन यह है कि प्रशासन का दबाव उन पर लगातार बनाया जा रहा है। हो सकता है कि आपका की आवश्यकता पड़े, लेकिन आपकी आवश्यकता 12 जून से पहले हमें नहीं पड़ेगी। 12 जून से पहले हम आपको बुलाएंगे भी नहीं बच्चा, क्योंकि आपकी परीक्षा है, आप मेहनत से अपनी परीक्षा दे लो। 12 जून को फिर हम लोग मुलाकात करेंगे दोस्तों, उसके पहले आप बढ़िया से परीक्षा दीजिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि।